हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। हमारे पास जो कपड़ा है साड़ी के ब्लाउज का पीस है और अस्तर जो हमने लिया फ्रेंड्स वो 80 सेंटीमीटर का लिया है। जो भी मेजरमेंट लिया हमने वो मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ। ये मेजरमेंट ब्लाउज के नाप का है। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड किया है फ्रेंड्स और सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज की लंबाई लेनी है। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच तैयार है। 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके ले लेना है और लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इसमें जो गला है वो 10.5 इंच डीप है। गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी होती है। तो पहले आप गला क्लियर कर लें कि आपका गला कितने इंच का है। तो 10.5 इंच गले के हिसाब से मैं शोल्डर 5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल 5.5 इंच ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। और लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट की लाइन को मार्क करेंगे तो चेस्ट हमारी जो है वो 35 इंच की है। उसका चौथा भाग आएगा 7.25 इंच, यानी कि 8.5 इंच और 2 पॉइंट और मैं 2 इंच मार्जिन का ले रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। कमर 31 है, उसका चौथा भाग आएगा 7.25 इंच। डीप गला है तो आधा इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से हमें कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जब डीप गला होता है तो शोल्डर कम होता है। जितना शोल्डर यहाँ पर है उससे आधा इंच ज़्यादा यहाँ पर ले लेना है और लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेना है। जब डीप गला है तभी आपको ये वाली लाइन इस तरीके से मार्क करनी है। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए आर्म होल वाली लाइन को ना ऐसे हाफ करेंगे और यहाँ से देखिए अभी हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप पहले डॉट डॉट करके देना है, इसके बाद डार्क कर लेना है। आर्म होल सही रहेगा तो आपका जो ब्लाउज का फिटिंग है वो सही आएगा, क्योंकि इसी पे हमारी स्लीव फिट होती है। और जब स्लीव बराबर से फिट होगी तभी फ्लैट की फिटिंग अच्छे से आएगी। तो हमें क्या करना है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के यहाँ से आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। ये गोलाई नापना बहुत ज़रूरी है। मेरे में गोलाई 15 इंच की है फ्रेंड। देखिए 7.5 इंच की गोलाई आ रही है, यानी कि जो हमारा आर्म होल है वो एकदम परफेक्ट है। आपको भी इस तरीके से क्लियर कर लेना है। अब देखिए शोल्डर पट्टी हम तैयार 2 इंच रखेंगे फ्रेंड। तो मैं इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 3 इंच ले लेना है। गले की लंबाई में यहाँ पर 10.5 इंच रख रही हूँ। अब मैं इसका एक बॉक्स बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारा गला है वो मटका शेप में रहेगा। तो गले का शेप अभी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो बाद में मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे जब गला डीप है तो गले की साइड, इससे गला बैठा रहता है, क्रीज नहीं आती है और शोल्डर उतरता नहीं है। अब हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि जो अंदर वाली लाइन है उस लाइन पर इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये आगे वाली गोलाई रहेगी, तो उसे हम आगे वाले पल्ले में देंगे। अब देखिए कमर को ऐसे आधा करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की लंबाई गले की लंबाई के बराबर ही रखनी है, उससे नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। आधा इंच हमने टक्स के लिए लिया है, तो ऐसे पाव पाव इंच करके देखिए टक्स की मार्किंग कर लेंगे। डीप गले में आपको टक्स की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, जितना मैंने बताई उतना ही रखिएगा। अब जब हम ऐसे टक्स की सिलाई करते हैं ना तो गला जो गोल रहता है वो फैलता है, तो आर्म होल के नीचे क्रीज आ जाती है, यानी कि कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है फ्रेंड्स कि आधा इंच यहाँ पे ऐसे उठाकर मार्किंग करनी होती है। जब आपका डीप गला है, आप टक्स लगाते हैं तो गला फैल जाता है और आर्म होल के नीचे क्रीज आ जाती है। इसकी वजह से आपको ये वाली मार्किंग जरूर कर लेनी है। अब जाके हमारा पीछे का पल्ला कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। आगे के पल्ले की कटिंग के लिए हमें सबसे पहले तो 3 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको बता रहे हैं। तो आपको ये 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इसके लिए। अब इसी लाइन के पास देखिए पीछे वाले पल्ले को ऐसे रखना है और जैसा पीछे का पल्ला है उसी तरीके से मार्क कर लेना है। और अब ये जो मार्जिन वाली लाइन है ना, इस लाइन को भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में इसी पर फिटिंग आती है। ब्लाउज की आगे के पल्ले में लंबाई हमें 1 इंच बढ़ाना है, ये बेल्ट की सिलाई में जाएगा। अब हमें इतने पार्ट की कटिंग कर लेनी है, बाकी का जो कपड़ा है वो हटा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। अभी हमने बैक पार्ट को रख के 1 इंच लंबाई बढ़ा के रखी है और 3 इंच हमने आगे कपड़ा बढ़ाया है। बाकी जैसा बैक पार्ट था उस तरीके से उतार लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो तैयार का कट है उसको लगा लेंगे और पीछे वाला पल्ला यहाँ से हटा देना है। अब हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन वाली लाइन को मार्क कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आर्म होल पर गहराई देनी है। तो सबसे पहला काम हमें गहराई दे देना है। शोल्डर 5 इंच है तो यहाँ पे भी 5 इंच नाप लेंगे और आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क करेंगे और इधर से भी हम इसे देखिए सीधा कर लेंगे।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आधा इंच पे गहराई दे देनी है। जैसे गहराई हमने आपको अभी पिछले पार्ट में बताया है, सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे ऐसे गहराई की मार्किंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई जितनी है उतनी रखनी है। लंबाई देखिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ। आप गले की लंबाई अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब इसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, और एक लाइन 5 इंच पर मार्क करेंगे देखिए यहाँ पे। इसके बाद नीचे वाले पार्ट पर हम गोल गले का शेप बना लेंगे। गला हमें थोड़ा सा चौड़ा करना है, तो देखिए लाइन से बाहर जाके हम इस तरीके से शेप बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 इंच पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच पर देखिए लाइन को सीधा कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे देखिए 3 इंच ले लेंगे, और इस साइड भी हमें 3 इंच ले लेना है। अब हमें यहाँ से बेल्ट का शेप दे देना है। इधर की साइड देखिए फ्रेंड्स, हमें आधा इंच लेना है और बेल्ट के शेप को यहाँ पर मिला देना है ऐसे। अब जो बेल्ट है ना, उस पे कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए कमर पौने 8 इंच है, आधा इंच हुक्का की पट्टी का है, यानी कि हमारी बेल्ट एकदम परफेक्ट है। अब कटोरी की मार्किंग करेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें 2.5 इंच तैयार रखना है, आधा इंच मार्जिन का लेना है, यानी मैं 3 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। यहाँ पर भी 3 इंच ले लेना है, आधा इंच उधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच इधर सिलाई में, तो ये 2 इंच तैयार आएगा। तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच ले रही हूँ देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सभी लाइन को मिलाएंगे। देखिए इस वाली लाइन को सीधा मार्क करेंगे और इस वाले लाइन को इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए हल्का सा गोलाई देके हमें कटोरी का शेप बना लेना है इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, बेल्ट वाली लाइन से 2 इंच ऊपर हम लेंगे। ये लाइन हमारी टक्स के लिए रहेगी, जहाँ पे हमारी कटोरी का डबल पार्ट बनेगा। तो हमने 2 इंच ऊपर लिया है। अब इस वाली लाइन पे हमें कटोरी का साइज लेना है। तो हम कितना लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, और इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, यानी कि हम कुल मिलाकर लेंगे 8.5 इंच। लाइन को सीधा मार्क करके फिर मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने लिया है 8.5 इंच इस तरीके से। और अब गले के पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम 1 इंच लेंगे, आधा इंच कटोरी की सिलाई में जाएगा और आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन है। इन इन लाइन को इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए जो 8.5 इंच का पार्ट है ना, इसको ऐसे आधा कर लेना है। आधा करने के बाद फ्रेंड्स, नीचे हमें 1 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर लाकर मिला देना है। इधर का पार्ट थोड़ा सा छोटा कर लेना है। मैं देखिए 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ, ये आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और इसको यहाँ पर लाके मिला देना है। तो कटोरी का हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। दूसरा वाला पार्ट जो है ये वाला है, इसे हमें अलग से कट करना है। अब हम पहले बेल्ट को निकालेंगे यहाँ से। तो बेल्ट परफेक्ट तरीके से कंप्लीट है, और अब यहाँ से कटोरी को निकालना है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप कटिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे मार्किंग हुई है उस तरीके से आपको कटिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आपकी कैंची किसी और निशान पर चल जाए। और देखिए यहाँ से कटोरी का ये वाला पार्ट अलग कर लेना है। तो ऊपर का पार्ट हमारा कंप्लीट है, ये देखिए सेंटर पे कट लगा लेंगे। अभी जो ये दूसरा वाला पार्ट है ना, इसे अलग से कट कर लेना है, तो उसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे जो हमने आधा इंच उठा करके मार्किंग करी थी, वो वाला पार्ट कट कर लेंगे, गहराई को कट करेंगे। इस तरीके से देखिए हमने साइड वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर देखिए ऐसे साइड वाले पार्ट को रख लेना है और इसे पीछे के पल्ले के बराबर कर लेना है। तब आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बेल्ट जब यहाँ पर सिलेंगे तो फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आएगी। कटोरी का एक पार्ट तैयार है, कटोरी का दूसरा पार्ट हमें तैयार करना है फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए हमने अस्तर लिया है और एक सीधी लाइन मार्क कर ली है। इस लाइन पे देखिए ये वाला पार्ट हमने रखा है, और इससे ऊपर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना आ रहा है उतना इधर भी नाप करके लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से इस पट्टी के बराबर में हमें लाइन को मार्क करना है। ये देखिए, अब ये जो पट्टी का शेप है नीचे वाला ना, नीचे वाला शेप जैसा है ऐसे उतार लेना है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनेगा और बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए ऊपर वाली लाइन को ना ऐसे नाप करके आधा कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इधर की साइड 1 इंच ऐसे डाउन करना है और इधर की साइड आधा इंच, दोनों को बीच में लाकर मिला देना है ऐसे, इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारा आगे का पूरा पल्ला कंप्लीट है। तो मैं इसको कटिंग करके आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स कि ये हमारा कटोरी कैसे बनेगा। ये देखिए इस तरीके से।
अभी इसको कट करने के बाद इसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है और एक कट लगा लेना है। कट लगाने से सिलाई आसान रहती है। ये ऊपर की साइड जुड़ेगा और ये नीचे की साइड जहाँ पे बेल्ट लगेगा वहाँ पे जुड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए आपको पीछे का पल्ला लेना होगा, क्योंकि पीछे के पल्ले के आर्म होल के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्लीव के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम एक स्लीव कटिंग करेंगे। जितनी चेस्ट है उसमें आधा इंच प्लस करके हमें स्लीव के लिए कपड़ा लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 9.25 इंच ले रही हूँ। हमारी चेस्ट 7.25 इंच है, उसमें आधा इंच प्लस किया है, तो 9.25 इंच लिया है। अब यहाँ पे हमें लंबाई में 1 इंच का मार्जिन लेना है फ्रेंड्स। स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पर 5 इंच तैयार रख रही हूँ। तो देखिए 5 इंच पर मार्क लगा लेती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हमें डाउन का मार्क लगाना है। तो हम कितने इंच पर लगाएंगे? तो हम यहाँ पर 3 इंच पर डाउन का मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। फोल्डेड साइड से देखिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच सीधा रखना है। अब हमें आर्म होल का ये गुलाई वाला पार्ट इस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए कितना आ रहा है, 7 इंच। तो अब इस वाली लाइन पे हमें 7 इंच पर ये निशान लगा लेना है सीधा। और अब यहाँ से यहाँ तक का जितना पार्ट है उसको खींच लेना है एक लाइन, और उसको आधा कर लेना है और यहाँ से शेप देना है। तो अभी पहले हमें बाहर की साइड हल्का सा जाना है, फिर बीच से हमें हल्का सा अंदर की साइड जाना है। ऐसे शेप दे देना है। देखिए स्लीव एकदम परफेक्ट बनता है फ्रेंड्स। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपकी जो स्लीव है एकदम परफेक्ट बनेगी। स्लीव की मोहरी नाप लेनी है और इस तरीके से निशान को मिला देना है। मार्जिन जितना आपने ब्लाउज में आपने रखा है उतना ही यहाँ पे रख देना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। तो स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली हमने। अब यहाँ पे देखिए स्लीव को इस तरीके से थोड़ा सा 1 इंच के लगभग आगे पीछे कर लेना है और ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर लेना है। इससे इसमें गहराई आ जाएगी, पर मैं अभी गहराई कट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिलाई करते समय ना कपड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, कभी कभी एक ही साइड की गहराई हो जाती है। तो मैं कपड़े को अस्तर पर बैठा लूँगी, इसके बाद इसी तरीके से गहराई दे दूँगी। दूसरी स्लीव भी देखिए हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। इस तरीके से कटिंग करने फ्रेंड्स आपके स्लीव में जॉइंट नहीं आएगा, दोनों स्लीव आराम से निकल आएगी। अगर हम साथ में कट करेंगे तो स्लीव में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर पर कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। मेन कपड़े को बिछाएंगे ऐसे डबल करके और सारे पार्ट को देखिए कपड़े पर ऐसे सेट कर लेंगे और थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आपको कपड़ा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करना है ताकि सिलाई करते समय दिक्कत ना आए। और यहाँ पे देखिए सेंटर पे ऐसे कट लगा देना है ताकि सिलाई करते समय आसानी रहे। अब इस तरीके से कटिंग को कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स। इसकी सिलाई की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको सिलाई की वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टाइप की वीडियो आपको देखनी है फ्रेंड्स ये भी कमेंट कर दिया करें। इस ब्लाउज में जो हमने स्लीव पर डिजाइन बनाई है और पीछे के पल्ले की जो डिजाइन है वो भी मैंने इसी चैनल पर अपलोड करी है। अगर आप देखना चाहते हैं जरूर जाके देख लीजिएगा। अब जो है स्लीव के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे और फिर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है और इस ब्लाउज का फाइनल लुक भी मैं आपको अभी लास्ट में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से कटोरी ब्लाउज बना लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, बस थोड़ा सा समझना है। एक बार अगर आप बिगिनर है तो 1-2 बार आप पुराने कपड़े पर या फिर पेपर पे ट्राई कर लें, फिर देखिएगा आपका ब्लाउज भी परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने लेस को निकाल लिया है, बाकी इसमें पाइपिंग वगैरह कट कर लेंगे बाद में। अभी हम कट नहीं कर रहे हैं पाइपिंग को, पाइपिंग सिलाई करते समय करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का देखिए फाइनल लुक है फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।